हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम बैक टू लाइंस एंड एंगल्स की नेक्स्ट वीडियो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं, हम कैसे उसको बना सकते हैं डिफरेंट काइंड्स के एंगल्स को। अब आज जो हम वो कंपैरिजन भी करेंगे एंगल्स का और अलग अलग टाइप के स्पेशल एंगल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी 3 पॉइंट्स हम लोगों ने, ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का, पेज नंबर 20 पे। और आपको बोला है मैंने कोई भी 3 आपने लिया ए बी एंड सी, मैंने रैंडमली कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, and draw all the possible line going through the pair of these points. How many lines do you get? So let's see how many lines do we get that goes like they are not on the same line, right? So they are like this. So there will not be any one line that passes through all of the 3. All possible line that's going through pairs of these points. तो pairs of these point में 1 2 3 हमारी lines बन गई है। तो how many lines do we get? We get 3 lines. ठीक है, can you name the lines? We have got AB, like BC and CA. These are the lines that we have got, correct? Now how many angles can you see? Can you name using A, B and C? So we can name only 3 angles, 1, 2 and 3, that are like angle BAC, angle ABC and angle BCA. ठीक है, so these are the 3 angles. At one point I had what is as A, like here. One point I had what is as B, like here. One point I had what is as C, like here. ठीक है, mark each of them with a curve on the figure like this. तो हमने curve भी बना दिया यहाँ पे. Now mark any 4 points on the paper so that there are no 3 of them on the straight one line. तो any 4 points you can mark anywhere. ठीक है, and you can label them A B C D possible lines. Same question, you can try it out on your own. Dear cats, please बच्चों को करने के लिए 5 मिनट का टाइम दे और देखें क्या उनको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं। Now comparing angles. So when we are saying comparing angles, so यहाँ पर आपको कुछ animals दिए हुए हैं. So इनके अंदर इनके माउथ्स जो हैं वो कुछ ओपनड है और आपसे पूछा गया कि क्या आपको दिखाई देता है कि कैसे इनके एंगल्स हैं. So if you can arrange them like in the order of ascending order, तो आप बताइए सबसे पहला सबसे छोटा माउथ ओपनिंग किसकी है? आई थिंक इट इज़ दैट ऑफ अ फिश विच इज़ लाइक दिस, है ना। ये आपकी अगर फिश है तो इसकी जो एंगल ऑफ माउथ ओपनिंग है वो सिर्फ इतनी है, वेयर एज दैट ऑफ अ क्रोकोडाइल इज बिगर देन दिस। लाइक क्रोकोडाइल का जो है कुछ इस प्रकार से है, तो ये एंगल है, ठीक है। सिमिलरली दैट ऑफ अ स्नेक इफ यू लुक, इट इज बिगर देन दैट ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है ना। इट इज बिगर देन दैट ऑफ अ क्रोकोडाइल लाइक दिस, ऑलराइट। बट व्हेन यू कंपेयर दैट ऑफ अ चिक, बहुत बड़ा मुंह खोलती है, एक छोटी सी चिक का कंपैरेटिवली बहुत बिग ओपनिंग यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। सो दिस इज माई असेंडिंग ऑर्डर ऑफ माउथ ओपनिंग। नाउ इफ यू like, it is difficult for us to compare like this, but if we have exact measurement or we have a pictorial representation of comparison to angle, so यहाँ पर आपको एक अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि label each of them, how will you compare them?
and you can say which one is the biggest, which one is the smallest, right? So comparison के लिए आप इस पे ये भी लिख सकते हैं which one is acute angle, which one is obtuse angle. For example, if you look at the first figure, it is somewhere like this. ठीक है, I can without even looking making any further notices, I can simply put my pencils like this, which are, and I know that if it makes a corner, it is a 90 डिग्री. कॉर्नर बनाते ही मैंने देखा ये कॉर्नर से तो बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, लार्जर देन 90 डिग्री. एक मेरा एंगल है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर मैं कंपैरेटिवली अपनी पेंसिल्स को रखूं तो मुझे लगता है कि इट इज़ बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इट विल बी अ लिटिल बिट बिगर देन अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ 90 डिग्री के इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. देन these are the last two angles are less than 90 degree. They are acute angles like this. Okay, so you can check them and you can make a few more angles and you can compare them also. So how can you basically compare two angles? By placing them on each other. For example, if you place this angle over this angle, so obviously the other one, the one which was already placed is bigger than the one you have placed. So superimposition is one way of comparing two angles. तो एक एक्टिविटी है छोटी सी, अपने अपने डियर कैट्स, सब बच्चों को बोलिए अपने ही मन से, अपनी इमेजिनेशन से एक एंगल ड्रॉ करके उसको कट आउट कर ले. ठीक है, कोई भी एक एंगल ले, उसको कट आउट कर ले, और आप सारे बच्चों से बोल सकते हैं कि अपने अपने एंगल्स को कंपेयर करो और देखो सबसे बड़ा एंगल किस बच्चे का आता है. ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे मान लो स्टूडेंट ए के पास ये एंगल है और स्टूडेंट बी के पास ये एंगल है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करिए. जैसे स्टूडेंट ए का जो ये एंगल आएगा वो ये आएगा, दोनों का जो इनिशियल आर्म है उसको सुपर इम्पोज कर लेना, वर्टेक्स को सुपर इम्पोज कर लेना, तो आपका कितने भी साइज़ का एंगल क्यों ना हो, सुपर इम्पोजिशन से आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा. फिर आप बाकियों को कंपैरिजन कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपके पास 5-7 बच्चे हैं तो उनको आप असेंडिंग ऑर्डर्स में भी अरेंज करने को बोल सकते हैं अपने एंगल्स को. ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करिए बच्चों के साथ. अगर किसी दो बच्चों का एंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, कवर कर लेता है, ज़रूरी नहीं है आर्म का साइज़ क्या है. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ये ड्रॉ किया, ठीक है, मैं स्टूडेंट 2 हूँ, मैंने अपना वर्टेक्स यहाँ रखा, अपना एक इनिशियल आर्म यहाँ रखा, और मैंने देखा कि भाई मेरा जो फाइनल आर्म है वो यहीं आ रहा है, तो ये मेजरमेंट सेम होनी चाहिए. आर्म लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, आर्म एक के ऊपर एक इम्पोज होने चाहिए, चाहे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो. तो उस केस में मेरे पास इक्वल एंगल आते हैं. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इक्वल एंगल्स. ऑलराइट, सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा. सो वेयर एल्स टू बी सुपर इम्पोज टू कंपेयर, और कहाँ पर हम सुपर इम्पोजिशन का काम करते हैं, तो ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि सुपर इम्पोजिशन करके हम कंपैरिजन और कहाँ करते हैं, या बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स आपको वो बताएं. Alright, let's start with the questions. Figure it out on page number 2323. Okay, fold a rectangular sheet of paper, draw a line along the fold created. यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा अपना शीट ले लीजिए, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड आप लोग कर लीजिए ऐसे. तो एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ हो जाएगी बीच में. ठीक है ना, तो इस लाइन को आप डार्क कर लेना. नाउ कंपेयर द एंगल्स बिटवीन देम. लेट मी ड्रॉ दिस फिगर ऑन द बोर्ड. तो ये एक आपने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया, ठीक है, और इसका जो फोल्ड आपने किया वो कुछ यहाँ से फोल्ड आपने किया, करेक्ट. सो आपने ये फोल्ड किया, तो मैं इसको बोलूँगी कि आप इसको एक लाइन AB ले लीजिए और इस पॉइंट्स को P, Q, R और S ले लीजिए. ओके,
नाउ कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है फोल्ड और साइड्स ऑफ द पेपर। देखिए जो साइड ऑफ द पेपर है वो एग्जैक्टली एट कॉर्नर बना रहा है ना, कॉर्नर एक बनता है जिसके अंदर दोनों 90 डिग्री के, तो ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको, ये एंगल PBA को, आई एम मेजरिंग दिस एंगल। ठीक है, सो ये एंगल मेरा कैसे बनेगा, ये मेरा कैसा है, मैं कैसे करूं कंपेयर। मैंने सुपर इम्पोज किया और ये देखा कि ये 90 डिग्री तो अगर होता तो ये तो इस लाइन पे जाता, राइट, बट ये यहाँ नहीं है, उससे छोटा है, राइट। मैंने एक इनिशियल पॉइंट को लिया और इसको किया, तो ये एक एक्यूट एंगल है। सिमिलरली अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो मैंने अपना वर्टेक्स को वर्टेक्स के ऊपर लिखा, एक आर्म को एक आर्म के ऊपर रखा। 90 डिग्री अगर ये होता कॉर्नर से तो यहाँ होता, बट ये इससे ज़्यादा है, यहाँ तक है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर यूजिंग द सुपर इम्पोजिशन। ऐसे आप अलग अलग एंगल्स बना सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड? सो smallest is this angle, that is you can name them PBA, and largest is SAB. Okay, in each of the case determine which angle is greater and why, AOB या XOY। देखिए बेटा आप फिगर को देखिए ध्यान से, AOB और XOY में O कॉमन है, बट AOB के अंदर XOY लाई कर रहा है ना, सो इसका मतलब XOY इज स्मॉलर बिकॉज XOY इज कंटेन्ड इन एंगल AOB। सिमिलरली AOB और XOB सेम, XOB इज कंटेन्ड इन AOB। XOB और XOC, XOC they are equal angles. Why? Because the arm OB या OC they are lying on each other, and the other arm XO is same. So XOB and XOC they are equal angles, correct? So this is how you can say. Now which is angle is greater, XOY या AOB? XOY और AOB के अंदर we can superimpose and tell, but as far as I can say, if we trace them, ट्रेसिंग पेपर से अगर हम ट्रेस कर लें इसको और फिर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखें, तो मुझे लगता है XOY ज़्यादा बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू AOB, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ भाई, हर बार तो सुपर इम्पोजिशन काम नहीं करेगी, है ना? तो हर बार जब सुपर इम्पोजिशन काम नहीं करेगी तब हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि हम लोग अपना एंगल्स को मेजर कर सके, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेजरमेंट यूजिंग द कंपास एंड मेजरमेंट यूजिंग द प्रोटेक्टर, दैट इज D। ठीक है, यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ हमारे को दी हुई है सुपर इम्पोजिशन की। एक वो है ठीक है, यहाँ पर आपने बोला है कि ट्रांसपेरेंट सर्कल आपको बनाना है which can be moved and placed on figure. You can use this for the comparison. Let us make the circular paper on the angle made by the first crane. The circle is placed in such a way that its center is on the vertex of the angle. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कुलर वो लिया, इसको मैंने, ये मेरा है ट्रांसपेरेंट पेपर या बटर पेपर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो A4 साइज़ की शीट पे थोड़ा सा ऑयल लगाइए, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। उसको भी आप ट्रेसिंग के लिए या ट्रेसिंग पेपर का आप ले सकते हैं। अब दो शीट ले लीजिए, शीट 1 और शीट 2। ठीक है, शीट 1 और शीट 2 पे आप क्या करेंगे, दोनों शीट्स पे एंगल्स बनाएंगे। यहाँ पे मान लो मैंने बनाया AOB। ठीक है, अब ये जो
सर्कल आपने बनाया, इसको आप कंपास से बनाना ताकि इसका जो सेंटर है वो ओ पे हो। डियर कैट्स, अगर बच्चों को अब तक सर्कल बनाना नहीं आया है कंपास से तो उनको बताइए कंपास की जो निडल होती है उसको हम फिक्स करते हैं एक पोजीशन पे और उसके बाद आप अपना सर्कल उससे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, तो जिससे कि मेरा सेंटर आ जाएगा। अब ये जो ओ सेंटर है उसको यहाँ पर आप प्लेस करिए और आप देखेंगे कि जो भी आपका है उसको आप रेड कलर से पेन से या ब्लू कलर के पेन से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब जो दूसरा एंगल है वो सपोज पी क्यू आर है, यहाँ पे आप ए ओ बी लिख सकते हैं, पी ओ आर लिया आपने। अब इसको इसी सर्कल को उठा के इधर रखिए, तो अगर तो आपका ओ के ऊपर ओ रखना, बी के ऊपर आर रखना, अगर तो ये वाली लाइन AO आपकी PO के पीछे आती है लाइक दिस इज P, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली AOB इज ग्रेटर देन POB, POB या R, एंड अगर ये यहाँ प्लेस होती है तो इट इज़ लार्जर। दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ दिस। तो बच्चों से आप बटर पेपर से ये घर से बनाने के लिए लाके कंपैरिजन करवा सकते हैं क्लासरूम में। बच्चे घर से बनाकर लेकर आए ये कंपैरेटिव टूल एंड दे कैन डू इट इन द क्लासरूम। ओके, एक रोटेटिंग आर्म है जो कि आप बना सकते हैं पेपर क्लिप से। इसको हम आफ्टर दिस लेसन एंड्स कभी किसी और क्लास में लेकर वो करेंगे, बट अगर आपको ये समझ में आता है कि कैसे हम लोग अपने पेपर क्लिप को खोल सकते हैं और उसमें स्ट्रॉज डाल के एक रोटेटिंग आर्म बना सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड यू कैन शो अस दैट। ठीक है, नाउ देयर आर सम स्पेशल एंगल्स। ओके, there are some special angles and what are those special angles? सबसे पहले तो straight angle, number one is straight angle. As in the previous video I told you, जिनके आर्म्स वर्टेक्स को की उल्टी तरफ हो एक दूसरे से और 180 डिग्री उसका मेजर हो, स्ट्रेट लाइन बनाते हो, दैट इज योर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट एंगल। Okay, now in fact there is this I have taken this rectangle, I have folded into two halves and you can see that every time I open this I am creating an angle. ठीक है, like for example over here this is an acute angle, right, and similarly this is a right angle, obtuse angle, and when I open it like this it becomes a straight angle whereas this was a zero angle. ठीक है, so these kind of angles can be folded and made, and when you make a 90 degree you get a right angle. These are my special angles, these are my right angle. तो ये कॉर्नर बनाता है 90 डिग्री का AOB, दिस इज 90 डिग्री, these are my right angle. ठीक है, जब भी एक स्ट्रेट एंगल है, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B सपोज, इस O पॉइंट पर एक ऐसी रे है जो कि PO है जो कि 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है? परपेंडिकुलर लाइन्स फॉल्स ऑन अ स्ट्रेट एंगल एट दिस पॉइंट एंड इट मेक्स या it divides the entire straight angle into two equal halves of 90 degree
ईच। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है। स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो अगर 90 + 90 से बनता है तो वो हमारा परपेंडिकुलर लाइन का भी वो हो सकता है। नाउ अभी आप अपने क्या करो कि आप अपनी विंडोज़ को काउंट करो, देखो अपने आसपास विंडोज़ होंगी, उसमें बताओ आप कि उसमें कितने 90 डिग्री, कितने राइट एंगल्स है। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो आप विंडोज़ काउंट करो और उसमें देखो कितने कॉर्नर्स होते हैं। हर एक विंडो में 4 कॉर्नर्स होते हैं। अगर 4 अलग अलग विंडोज़ हैं आपके पास तो आपके पास 16 राइट एंगल्स ट्राइंगल है। ठीक है, और कहाँ कहाँ आप देख सकते हो 90 डिग्री। आप डियर कैट्स प्लीज़ ये बच्चों से क्वेश्चन पूछो ताकि वो आपके क्लासरूम को अच्छे से ऑब्जर्व करे और बताए कि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Join A to other grid point in the figure by straight line to get a straight angle. ठीक है, we are all different angles. So now join A to other grid in the figure by straight line to get a right angle. तो भाई देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है ना, ग्रिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि A को बाकी किसी ग्रिड पॉइंट पे लगाओ कि हमको एक स्ट्रेट एंगल मिले। तो भाई यहाँ लगा लो, स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो P, और अगर यहीं पर मुझे A B को 90 डिग्री देना है तो मैं ऐसे करूँगी। ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसको P कर दो ऐसे। नाउ you can extend it in any way and you can get the points. Okay, you can get the points. In fact जो हमारा ये वाला है उस पे आप ऐसे करना ताकि आपको points मिल जाए, diagonally जाना। Get a slanting crease on the paper. Now try to get another crease that is perpendicular to that slanting crease. ठीक है, एक पेपर पे एक स्लांटिंग क्रीज ले लो। ये है मेरी स्लांटिंग क्रीज, आप अगर देखेंगे सो दिस इज़ माय स्लांटिंग क्रीज। इसके ऊपर मुझे 90 डिग्री बनाना है, इसके ऊपर मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो आप ये करो कि आप इसको बीच से फोल्ड कर दो। ठीक है, जैसे कि मैंने किया ऐसे। अब आप देखेंगे ये मुझे 90 डिग्री मिल गया ना। स्ट्रेट लाइन थी और 90 डिग्री था, हालांकि स्लांटिंग थी पेपर के ऊपर, बट क्योंकि मैंने इसको बीच से फोल्ड किया था तो मुझे 90 डिग्री उसका मिल गया। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? जस्टिफाई वाई एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। भाई आई हैव गॉट 2 90 degrees and why it is a 90 degree? Because first of all it is forming an L shape. My angle is an L shaped angle, और L shape angle का मतलब है मेरा 90 डिग्री। T shape angle का मतलब है, जैसे यहाँ T बन रहा है ना, T shape angle का मतलब है मेरा 180 डिग्री and with a perpendicular lines. Describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक मैंने पेपर लिया रेक्टेंगुलर, इसको मैंने स्लांट फ्लो फोल्ड किया। ये मेरा स्लांट फ्लो फोल्ड है। ठीक है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने एज टू एज फोल्ड करा हो। अब इस लाइन को मैंने बिल्कुल बीच से मोड़ दिया so that my both the arms are overlapping each other like this, and what I got is a 90 degree angle. Okay, I hope you have already understood. And then we have got the final types of angles: acute, obtuse and right angle. So these are the different kinds of angles that we have got. Identify acute, obtuse and straight angles in the previous figure. So यहाँ पर आपको पेज नंबर 31 में अलग अलग फिगर्स दे रखी है, अलग अलग टाइप की, और उससे पहले वाली फिगर दे रखी है आपके एनिमल्स के जॉस की। तो उसको आप एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट में बताइए। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड फ्यू ऑब्ट्यूज, ड्रॉ देम इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन। दिस यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन। डू यू नो व्हाट द
word acute and obtuse means? Acute means sharp, obtuse means blunt. Why do you think that the words have been chosen? See, let me tell you why it is chosen so. When you look at an acute angle like this, it is making a very sharp point on the angle, on the vertex side. But when you are having an obtuse angle like this, so this point is not very sharp. एरो क्या होता है? एरो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, पॉइंटी होता है आगे से. लेकिन अगर मैं बात करूँ एक हमारे एक, अगर मैं एरो को ऑब्ट्यूज बना दूँ, ठीक है, वो ऐसे की जगह कुछ ऐसे हो जाए, तो क्या वो अपने निशाने पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. दैट इज़ वाई ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स ब्लंट एंगल्स. दे डू नॉट हैव अ शार्पर एज फॉर्मिंग विद देयर आर्म्स. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है. देन देयर इज दिस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच फिगर बिलो. फर्स्ट फिगर में देयर आर 3, सेकेंड फिगर में देयर कुड बी हाउ मेनी? यू कैन काउंट. See, I am doing only for the second figure, so that for the third figure you can do it on your own. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6. These are 4, 5 and 6. But what about this? This is 7, this is 8, 9, 10, 11. So 3, 6, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3 and 12 ये रहा. तो ये टोटल आपके 12 एंगल्स हैं. सो फाइंड आउट फॉर द नेक्स्ट फिगर. इन फैक्ट डियर कैट्स, डू देम मेक 4 or 5 triangles like this and ask them to find out the acute angles. Why these are acute angles? Because all these triangles are equilateral triangles with all the angles equals to 60 degree and 60 degree is less than 90. So that is why they are acute angles. Okay, just draw 5 levels of triangles and you can ask. So that's all for today's class. In the next class I'll tell you how to use a compass and a protector. So till then, have a nice time. Bye bye.